नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण में साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का किन दो भेदों में आपका वर्गीकरण किया गया है। आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। किसकी बात करेंगे? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मैं आपसे पूछूं कि ये मात्रा या उच्चारण काल क्या है, तो आप कहेंगे कि मात्रा क्या है? किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। उसे एक मात्रा काल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर किन दो भेदों में बांटा गया है। तो इसके दो भेद हैं। दो कहें तो हिंदी में दो माने जाते हैं। एक तो लघु या एक मात्रिक, ठीक है, इसी को ह्रस्व कहते हैं। और दूसरा है कहें तो गुरु या द्विमात्रिक या इसको हम दीर्घ कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि लघु एक मात्रिक ह्रस्व और गुरु द्विमात्रिक दीर्घ के अलावा तीसरा भेद कौन सा है? तो साथियों, संस्कृत में आपको पढ़ाया जाता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। तो लघु या एक मात्रिक क्या है? तो साथियों, किसी भी स्वर को उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगे या मतलब कहें तो एक मात्रा काल लगे, उसे हम लघु या ह्रस्व कहते हैं। गुरु माने जिसमें द्विमात्रिक समय लगे, प्लुत माने जिसमें त्रिमात्रिक समय लगे। तो हम देखते हैं इनका वर्गीकरण आगे कि इन 11 स्वरों में किस प्रकार से बांटा गया है। देखिए, 11 स्वर हमारे कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। देखिए, 11 स्वर हमारे हैं आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। और इन 11 स्वरों में कौन सा आपका लघु है, कौन सा आपका गुरु है और कौन सा आपका प्लुत है। देखिए, लघु और गुरु, जो आपके लघु माने हम कहेंगे यहाँ ह्रस्व है, तो ह्रस्व आपके मूल स्वर हैं। ह्रस्व कौन से हैं? मूल स्वर। तो कौन कौन से हैं ह्रस्व, वो देख लेते हैं। ह्रस्व में आपका आ जाएगा अ, इ, उ और री। ये आपके ह्रस्व हो गए। गुरु में बात करेंगे तो गुरु में सभी जो संधि स्वर हैं, कौन कौन से जो संधि स्वर हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे? वो आपके सभी संधि स्वर आपके किस में आ जाएंगे? आपके गुरु में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपका गुरु हो गया, ये लघु हो गया। ठीक है, जो गुरु की मात्रा होती है वो इस प्रकार से आप देखेंगे। और लघु की मात्रा इस प्रकार से देखेंगे। गुरु की मात्रा द्विमात्रिक इस प्रकार से आप देखेंगे। और त्रिमात्रिक इस प्रकार से कहीं मिलेगी, अन्यथा के अर्थ में इस प्रकार से कहीं कहीं मिलती है प्लुत की मात्रा। ठीक है, गुरु इस प्रकार से चिन्ह है गुरु का, लघु का यह चिन्ह है, प्लुत का ये या यह चिन्ह है। और प्लुत क्या होते सभी साथियों? जितने भी स्वर हैं, जैसे मान लो ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, उनमें साथियों इस प्रकार से अगर कोई प्रयोग कर दिया जाए स्वर के बाद या इस प्रकार से, तो वो आपका प्लुत माना जाता है।
ठीक है, क्या माना जाता है, प्लुत स्वर माना जाता है। याद रखना है ये बात, ठीक है। तो हमने देखा कि मात्रा के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो आपके 3 प्रकार से किए गए हैं, लघु, गुरु और प्लुत आपका, ठीक है, याद रखना। तो हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।